खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, महाराष्ट्र चुनाव के ऐलान की प्रतीक्षा के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच करीब 3 घंटे तक महाराष्ट्र चुनाव पर चर्चा हुई। इस दौरान महाराष्ट्र कांग्रेस के भी कई बड़े नेता मौजूद थे। इस दौरान राहुल गांधी ने राज्य के नेताओं को 2 टूक नसीहत दी कि उनको अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंट से बचना होगा। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी ने सीधे तौर पर हरियाणा चुनाव की हार का जिक्र नहीं किया, लेकिन यह कहा कि अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंट जीत के प्रति आत्मधुमुकता ने कांग्रेस को चुनाव में बड़ा सबक सिखाया है। यानी अगर आसान लफ्जों में कहूं कि ओवर कॉन्फिडेंट के नाते चलना, ये चीज ने कांग्रेस को हरियाणा चुनाव को लेकर एक बड़ा सबक सिखाया है कि आखिर कांग्रेस की हार हरियाणा में क्यों हुई। दोनों नेताओं ने कहा कि महाराष्ट्र में इस तरह के व्यवहार की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने पर यहां पर भी प्रतिकूल असर हो सकता है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्नीलाल के अलावा इस बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, राज्य 20 में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार, बाला साहेब थोरात, वर्षा गायकवाड़ भी उपस्थित थे। खड़गे ने इस दौरान कहा कि राज्य में मराठा और ओबीसी संघर्ष का असर चुनाव पर निश्चित तौर पर होगा। ऐसे में पार्टी को किसी भी खास जाति के साथ खड़ा होते हुए नहीं दिखना है। ऐसे राज्य में सर्व जाति का प्रतिनिधि करने वाले दल के रूप में खड़ा होना है। जब जनता को यह लगता है कि कोई दल किसी खास जाति के साथ खड़ा हो गया है तो उसे शेष जातियों के साथ नहीं मिलता है। यह हाल के समय में प्रमुखता से सामने आया है। ऐसे में ओबीसी मराठा विवाद से पार्टी के नेताओं को सतर्कता भरी दूरी बनानी है। यह बताया जा रहा है कि इसके साथ ही कांग्रेस नेतृत्व ने राज्य के नेताओं को यह निर्देश भी दिया है। लेकिन फिलहाल नाजरीन, यहाँ से एक बात निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरह से कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव के अंदर जो गलतियां की थी, उन गलतियों को वो महाराष्ट्र चुनाव के प्रचार प्रसार में नहीं दोहराना चाहती है। महाराष्ट्र के अंदर वो चाहती है कि वो सर्वजाति सर्वधर्म का प्रतिनिधित्व करें, और जिस तरह से हरियाणा में किसी विशेष जाति को समर्थन की बात कही जा रही थी, पर्दे में रहकर छुपकर कांग्रेस ने उन गलतियों को स्वीकारा है और यहां पर एक नई रणनीति और एक नए तरीके से चुनाव लड़ने की आला कमान ने अपने महाराष्ट्र के अधिकारियों को निर्देश भी दिया है और बात भी कही है। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।